आज भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेंटर के इस इनॉग्रेशन के कार्यक्रम में आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। इसी के साथ साथ मैं बात करना चाहूंगा कि सब जगह पर पूरे जिले के अंदर हमारे 500 प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। 500 हमारी टिकटें फाइनल हो गई और 500 ने नामांकन भर दिया, चाहे वो भादरा हो, नौर हो, हनुमानगढ़, पीलीबंगा और संगरिया। लेकिन आज का जो विषय है वो है कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं और दलितों पर अत्याचार को लेकर। कि गत जो 5 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस का शासन रहा, हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ क्षेत्र जो कि एक शांत क्षेत्र माना जाता था, उसमें चिट्टे का, नशे का जो कारोबार चला वो अपने आप में शर्मनाक है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब जनता की बारी है और जनता को विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे ये नशे का कारोबार कैसे चला, क्यों चला। और जो हनुमानगढ़ जैसे शांत प्रदेश में आपने देखा होगा, हमारे हनुमानगढ़ में पार्षदों को, डॉक्टर्स को और व्यापारियों को जो जान से मारने की धमकियां मिली, धानमंडी में गोली चली, अभी कुछ दिनों पहले भी गोलीकांड जैसी घटना हमारे जंक्शन में हुई। इन सारी बातों का जवाब आज हनुमानगढ़ जिले की जनता मांग रही है, हनुमानगढ़ की जनता मांग रही है। और बुद्धिजीवी वर्ग जो हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र का है, उन सबको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि किस प्रकार से 5 साल हमारे निकले हैं। युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों के साथ धोखा हुआ, और महिला अत्याचार की जहां तक बात है कि महिलाएं आतताइयों के परेशानियों से तंग होकर सुसाइड तक कर रही है, और युवा जो है पेपर लीक जैसे प्रकरण से परेशान होकर सुसाइड कर रहे हैं। तो कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही, नशे का कारोबार चला। इन सारी बातों को लेकर, सारे विषयों को लेकर ये बात आज हर जन को, हर बुद्धिजीवी वर्ग को इन सब बातों का विचार करना है और अपना निर्णय करना है। इतना ही मुझे कहना था। मीडिया सेंटर का क्या काम रहेगा? मीडिया सेंटर का तो जो काम है वो ये है कि भी रोजाना एक तो मीडिया के साथियों से सुबह शाम में आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित रह सकते हैं, एक समन्वय स्थापित रहे सभी मीडिया के साथियों के साथ, और रोजाना कोई ना कोई अपडेट्स, क्योंकि चुनाव में हमारी विधानसभा वाइज जो भी पार्टी की जो कार्यक्रम होंगे या अन्य जो भी है, कम्युनिकेशन गैप मीडिया में और नहीं आए और हमारी बात तुरंत आप लोगों के बीच में जाए, ये ही हमारा उद्देश्य है। सब उसके अंदर वो भी विषय आएगा। आज क्या है कि फर्स्ट डे है, शुरुआत है, क्योंकि हनुमानगढ़ की टिकट पेंडिंग थी तो इस वजह से थोड़ा डिले हुआ। कुछ जगह पर तो हमारे 5-7-10 दिन पहले भी मीडिया सेंटर शुरू हो चुके हैं। तो आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। मैं नहीं, सिर्फ जिला हेडक्वार्टर पे मीडिया सेंटर यहाँ से चलेगा 500 विधानसभा के साथ। कौन होंगे, क्या होंगे? हमको संपर्क करना होगा। आप हमारे जो मीडिया के जो जिला के संयोजक हैं महेश शर्मा जी, उनसे संपर्क स्थापित करेंगे। और इसमें अभी हम आज ही क्या है कि कोऑर्डिनेटर और भी अन्य भी एक नियुक्त करेंगे, तो वो लोग सब आपके संपर्क में रहेंगे और आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। महिलाओं पर अपनी बात रखने के लिए मैं एक बार सुमन चावला जी से भी आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। महिलाएं सुरक्षित नहीं रही हैं, रेप, दुष्कर्म बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिससे महिलाओं को एक सोचना पड़ता है कि सच में सरकार है भी कि नहीं है। दूसरा, मैं युवाओं के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहती हूँ
कि युवा जो है यहाँ पर नौकरी नहीं है उनके पास, इंडस्ट्रीज यहाँ डेवलप नहीं हो पा रही हैं। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक जो स्पिनिंग मिल थी उसको कोशिश की गई शुरू करने की भी, लेकिन बीच में ये सरकार जो है बदल गई और अनाउंसमेंट के बाद भी इन्होंने शुरू नहीं की है। ये एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है यहाँ के लोगों के साथ। इसके बाद हम लोग ये जो पेपर लीक के कारण से आप देखिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत चल रहे हैं, बच्चों को अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी युवा बेचारे बेकार हो रहे हैं। उनको सोचना पड़ रहा है कि उनका भविष्य क्या होगा। बहुत सारे जो मैं सोशल पहलू इसका देखती हूँ, उनकी शादियां होने में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। शादी हो जाती है तो घर नहीं बस पा रहे हैं उनके, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहती है। और खाली दिमाग है तो ये चिट्ठे की तरफ और इस तरह चोरियां भी कर रहे हैं। और चोरी की वारदातें बढ़ी हैं, धमकियों की वारदातें बढ़ी हैं। जब पकड़े गए हैं तो कौन से लोग हैं? जो युवा हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पकड़े, खाली घरों में जाके छतों पे इंजेक्शंस लगा रहे हैं और चिट्ठा का यूज करें, और अच्छे अच्छे घरों के। फिर माँ बाप बेचारे दुखी होकर कहने लगे कि इनका रिपोर्ट ना की जाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर रोजगार की भी। तो हम लोग ये बीजेपी की तरफ से ये आश्वासन भी देना चाहेंगे कि आगे आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा की जाएंगी हनुमानगढ़ में, और यहाँ पर इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया जाएगा।